हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं इनमें हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, हमारे इस मॉड्यूल के बाद में हम क्या क्या चीजें करने में और समझने में कैपेबल हो जाएंगे, जिसमें हमारे इस मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्लियर हो जाने चाहिए। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस मॉड्यूल का वो है वेब डिजाइनर वर्सेस वेब डेवलपर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा कि वेब डिजाइनर का क्या स्पेसिफिक स्किल सेट होता है, क्या टास्क होते हैं जो एक वेब डिजाइनर परफॉर्म करता है, और वेब डेवलपर के क्या टास्क होते हैं जिसमें वो वेब डेवलपर डेवलपमेंट का रोल रहता है। फिर हम फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि फ्रंट एंड में क्या डिफरेंस है, बैक एंड में क्या डिफरेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा HTML को समझेंगे। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टैग्स और अदर टेक्स्ट यूज होते हैं जिनको यूज करके हम एक पेज के लेआउट को बना सकते हैं। साथ में हम CSS और जावास्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू लेंगे, कैसे हम इन स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपने पेज को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, वेबसाइट को। फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में इस कोर्स में नहीं लेंगे, एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स को थोड़ा सा हम टच करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये इसलिए हम टच करेंगे ताकि हम हमारे पास में एक ओवरव्यू आ सके, कंप्लीट ओवरव्यू, कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या टास्क और इम्पोर्टेंट चीजें हमें परफॉर्म करनी आनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि वेब डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी क्या है कि आप सभी इस चीज को देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो सभी जगह अवेलेबल हो चुका है। इवन आप रूरल एरियाज से लेकर के अर्बन एरियाज और मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो पहले जो इंटरनेट की एक्सेस थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, और वो इंडिया के अंदर खास तौर पे तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अभी क्या है कि इंटरनेट डेटा की जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा नीचे आई हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो आज के समय में हर छोटे बड़े प्रोफेशन से लेकर के सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोबाइल डिवाइसेस इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल हो रहा है कि 90% से ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अभी इंटरनेट क्या है कि वो एसेसिबल तो है ही, पहले से ही था मोबाइल और डेस्कटॉप के थ्रू, लेकिन अब उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसको यूज कर रही है। फिर कस्टमर्स जो है वो आपका बिजनेस को रीच करना चाहते हैं, तो किसी भी बिजनेस को रीच करने के लिए वेबसाइट जो है उनके लिए एक बहुत ही सुलभ, बहुत ही इजी तरीका होता है। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रस्ट है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंटरनेट का माध्यम से आप अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इसको एक टर्म यूज करते हैं हम, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अगर आपका बिजनेस, आपकी कंपनी चाहे तो अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को जो है इम्प्रूव कर सकती है यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे उनका जो एक परसेप्शन है आपके बिजनेस को लेकर के वो इम्प्रूव होगा। सो एक वेबसाइट क्या है कि वो आपका एक ऐसा राउंड द क्लॉक सेल्स पर्सन है कि वो दिन के 24 घंटे वर्क करता है। मतलब क्या है, मतलब ये समझिए कि जैसे अमेजोन की वेबसाइट है,
तो वो 24 घंटे दिन में काम करती है। मतलब हम जो भी कुछ ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो वहाँ जो ऑनर्स हैं उनके लिए वो एक सेल्स पर्सन की तरह काम कर रही है वेबसाइट। और रात के 12 बजे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो वहां पे ऑर्डर लेगी, पेमेंट प्रोसेस करेगी और बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करेगी उस कंपनी के लिए। तो वेबसाइट को आप ऐसे मान के चलिए कि वो आपका एक सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, जिसका काम है कि वो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है। कोई भी कस्टमर किसी किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, किसी भी वक्त वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है और आपके वेबसाइट पे से कुछ परचेज कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है। अब आती है, द वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जो है आपके लिए किसी भी उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए जो आप प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट करना चाहते हो वो दिखाती है। आपकी जो भी एक्सपर्टीज या रेपुटेशन है वो दिखाना चाहते हो वो दिखाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं वेबसाइट के माध्यम से। सो अभी वेबसाइट क्रिएट, ये तो हमें समझ में आया कि हाँ हमको इसलिए वेबसाइट चाहिए ताकि हमारे किसी भी बिजनेस की ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके, उन प्रॉब्लम्स की जो है वो सॉल्यूशंस हो सके, उनके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो सके, उनके लिए अच्छे लोग, अच्छे कस्टमर्स जिन तक उनकी डायरेक्टली फिजिकल रीच नहीं है उन कस्टमर्स तक पहुंचने की उनकी रीच हो सके। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं हम थोड़ा सा वेब डिजाइनर और डेवलपर के बारे में समझ लेते हैं। डिजाइनर और डेवलपर के बीच में किस तरीके का क्या डिफरेंस होता है। सो एक डिजाइनर है वो जो भी कुछ लुक एंड फील होता है आपकी वेबसाइट का, मतलब जितना भी क्रिएटिव वर्क होता है वेबसाइट पे वो सारा का सारा काम कौन करके देता है, हमको डिजाइनर करके देता है। जितनी भी इमेजेस बनेंगी, जितनी भी डिजाइन्स बनेंगे, वो काम है किसका, वेब डिजाइनर का, जो कि उसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेब डिजाइनर। वो वेब के लिए डिजाइन्स बनाता है, क्रिएट करता है। वो पेज डिजाइन हो सकता है, लेआउट का डिजाइन हो सकता है, इमेजेस का डिजाइन हो सकता है। कोई भी डिजाइन जो हम वेबसाइट में यूज कर रहे हैं वो डिजाइन का पार्ट है, वो डिजाइनर का काम है। सो सो डिजाइनर क्या क्या चीजों को पे काम करता है, जैसे लेआउट पे काम करेगा, फॉन्ट्स पे काम करेगा, फॉन्ट्स का डिजाइन कैसा रहेगा, कलर स्कीम पे काम करेगा, किस कलर स्कीम पे हम काम करने जा रही है, वेबसाइट बनने जा रही है, इमेजेस क्या रहेंगी, और ओवरऑल जितना भी ब्रांडिंग का, विजुअल का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा काम हमारे डिजाइनर करता है, जो वेब डिजाइनर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तरीके से एक विजुअल मॉकअप क्रिएट करते हैं वेबसाइट का। वेबसाइट बनने से पहले उसका एक डिजाइन मॉकअप तैयार होता है। वो डिजाइन मॉकअप जो है वो विजुअल वो दिखाता है कि ये वेबसाइट बनने के बाद में कैसी दिखेगी। जैसे आप कभी किसी बड़ी बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका एक डिजाइन तैयार करता है, नक्शा तैयार करता है। उस डिजाइन के आधार पे सारी प्लानिंग होती है कि कौन सी चीज कैसी दिखेगी, फ्रंट कैसा दिखेगा, अंदर का पेज कैसा दिखेगा, इंटीरियर पेज कैसा दिखेगा, और जो भी ऑर्डर पेज कैसा होगा, हमारा कॉन्टेक्ट पेज कैसा होगा, ये सारा का सारा डिजाइन मॉकअप पहले ही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में फिर वो वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में जाती है। सो डिजाइनर का क्या काम है, डिजाइनर वेबसाइट मतलब रेयरली डेवलप करता है। हाँ मतलब अगर वो डिजाइनर के स्किल्स भी जानता है और डेवलपर के स्किल्स भी जानता है और ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है तो उस केस में डिजाइनर ही डेवलपमेंट के पार्ट पे भी काम करता है। बट मेजरली उसका काम जो है क्रिएटिव होता है। डिजाइनर का काम है क्रिएटिवली सीखना, सोचना और उन क्रिएटिव टास्क को परफॉर्म करना जो भी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है, नीडेड है। अभी डेवलपर के रोल्स को हम समझ लेते हैं, डेवलपर के क्या क्या रोल्स हैं। अब डेवलपर जो है वो हमारी वेबसाइट का जो भी कुछ मॉकअप है ना, डिजाइन है, उस डिजाइन के लेआउट को जो फाइनलाइज्ड होता है उसको बना करके हमारी वेबसाइट को लाइव करता है, हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पे वैसा बनाता है जैसा हमने अपने डिजाइन के अंदर सोचा है कि हम ऐसी डिजाइन बनाना चाहते हैं। सो ही डेवलप्स द वेबसाइट एंड होस्ट ऑन अ वेब सर्वर। अभी वो जब वेबसाइट को बनाता है HTML लैंग्वेज को यूज करके, CSS को यूज करके, जावास्क्रिप्ट को यूज करके वो जो वेबसाइट डिजाइन करता है,
फिर उस डिजाइन करी हुई वेबसाइट को वो एक वेब सर्वर पे होस्ट करता है। वेब सर्वर पे होस्ट करने के बाद में वो वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाती है और कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। वेब सर्वर का काम क्या है, वो आपकी वेबसाइट की फाइल्स को और डेटाबेस को स्टोर करता है अपने पास में और वहां से वो लाइव एक्सेस देता है। तो कोई भी पर्सन, जब हम www.google.com टाइप करते हैं या हम www.amazon.com टाइप करते हैं, तो वो एक एड्रेस है, उस वेब सर्वर पे जाकर के हमको कनेक्ट कर देता है, जिस वेब सर्वर पे वो उस वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर्ड है। ये काम कौन करता है? डेवलपर करता है। तो डेवलपर के अंदर किस तरीके के स्किल्स होते हैं? वो HTML लैंग्वेज को जानता है, वो CSS को जानता है, जावा स्क्रिप्ट को जानता है, और जावा स्क्रिप्ट या उसके फ्रेमवर्क्स हैं उनको जानता है, रिएक्ट हो गया, नोड जेएस हो गया। ये सारे स्किल्स जो है टेक्निकल स्किल्स होते हैं उसके पास में। वो किस तरीके का काम है? उसका लॉजिकल काम है। डिजाइनर का काम है क्रिएटिव वर्क करना वेबसाइट का, और डेवलपर का काम है जितना भी लॉजिकल पोर्शन ऑफ द वर्क होता है वो सारा का सारा डेवलपर का काम होता है। सो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फोकस होना चाहिए कि आप डेवलपर वाले स्किल्स को एक्वायर करें, लर्न करें, तो इजीली आपको वेब डेवलपर की जॉब मिल जाएगी। अभी स्किल्स समझ लेते हैं, कौन कौन से स्किल्स होते हैं हमारे पास में वेब डेवलपर के पास में। अगर हम डेवलपर और डिजाइनर के बीच में डिफरेंशिएट करें तो डिजाइनर जो है डिजाइनिंग के जितने भी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, वही लर्न करते हैं। जैसे फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ब्रांडिंग का काम हो गया, टाइपोग्राफी का काम हो गया, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना। एक्सपीरियंस मतलब कि कोई यूजर आएगा तो उसको वेबसाइट पे हमारी कैसे, कोई एक चीज आपने देखा होगा कि अमेजोन भी ऑनलाइन सेलिंग करती है, फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन सेलिंग करती है, लेकिन दोनों वेबसाइट आप ओपन करते हो और यूज करते हो तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर आइटम्स को ऐड टू कार्ट करते हो, फ्लिपकार्ट पे भी ऐड टू कार्ट करते हो और वहां से प्रोसेस करके आगे चेकआउट करते हो, लेकिन दोनों के लुक एंड फील में और फंक्शंस में बहुत डिफरेंस होता है। उनके बटन्स चेंज होते हैं, उनका बटन का तरीका चेंज होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, यूजर एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो कौन डिजाइन कर रहा है कि कैसा एक्सपीरियंस आएगा यूजर को, यूजर को उस एक्सपीरियंस को डिजाइन करने वाला पार्ट भी डिजाइनर का होता है। और दूसरे जितने भी उनके प्रिंट और डिजाइन के काम होते हैं वो सारे स्किल जो है डिजाइनर के अंदर होते हैं। और जो डेवलपर होता है उसको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, है ना, कोडिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम कोड्स का इस्तेमाल करके वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और लाइव करते हैं, वो वाले सारे स्किल्स जो हैं वो डेवलपर के पार्ट में आते हैं। अभी ये देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा डेवलपर वाले पार्ट है तो फिर डेवलपर के अंदर भी कुछ चीजें हमने फर्दर जो है बाइफरकेट की हुई होती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट, जिसमें दो मेजर होते हैं। अभी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में क्या क्या है चीजें? डिफाइंड कंपोनेंट्स ऑन पेज विद HTML। जितना HTML से फ्रंट पे दिखने वाला काम है, जितना भी फ्रंट से दिखने वाला काम है, मतलब आपने देखा होगा कि आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो तो जितनी भी चीजें एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारा का सारा वेबसाइट का फ्रंट एंड है। लेकिन जब आप एक बटन क्लिक करते हो ऐड टू कार्ट का, तो वहां बैक एंड में सर्वर पे कुछ कोड रन होता है, कोड रन होता है और वो आपका आइटम कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो वो कैसे ऐड हुआ, वो प्रोसेस, वो चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ती। वो क्या है, बैक एंड का काम है, पीछे का काम है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर किया, तो जितना कुछ चीजें आपको सामने दिखाई पड़ रही है, खूबसूरत सा बढ़िया सी जो है इंटीरियर है वहाँ पे रेस्टोरेंट का, बहुत अच्छा उन्होंने एक एम्बियंस क्रिएट कर रखा है, वो सारी फ्रंट एंड की चीजें हैं। अभी बैक एंड क्या है, जो उनका अंदर किचन के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जैसे आपने ऑर्डर किया तो अब वो बन के कहाँ से आएगा, किचन में से बन के आएगा। तो उनके जो किचन के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सारा बैक एंड की टीम कर रही है। जो वहां पीछे है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहेगा, आप ऑर्डर करेंगे बस आपके पास में ऑर्डर प्रिपेयर होके आ जाएगा। इसी तरीके से वेबसाइट में जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है वो सारा फ्रंट एंड का काम है।
जो बैकएंड में कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही है सर्वर पे, वो सारा बैकएंड का काम है। अब जो फ्रंट एंड की टीम है उसका काम क्या है कि वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बनाना, दिखाना, बहुत अच्छी लगे, तो वो सीएसएस के थ्रू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का हेल्प करके, यूज करके वो आपकी वेबसाइट में कलर्स, डिजाइन और इफेक्ट्स का शो करते हैं। और वो इंटरएक्टिविटी विद जावा स्क्रिप्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप कोई बटन दबाते हैं तो जैसे कि ऐड टू कार्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 आइटम परचेज करना चाहते हैं या 2। आपने प्लस का बटन दबाया तो वो 2 आइटम हो गया, आपने माइनस का बटन दबाया तो वो 1 आइटम हो गया। तो ये इंटरएक्टिव जो चीजें हैं, अब वो दो आपने प्लस दबा दिया तो 2 ही आइटम जो है कार्ट में आपके ऐड हो रहे हैं। तो वो जो इंटरेक्टिविटी हो रही है, वो जो डायनेमिक एक इंटरेक्शन हो रहा है वेबसाइट के साथ में, वो आ रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरीके से इनहेंस प्रोडक्टिविटी विद द फ्रेमवर्क्स, जो भी कुछ फ्रेमवर्क्स उनके पास में सीएसएस या जावा स्क्रिप्ट है, उनको यूज करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। बैकएंड डेवलपर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, जो भी कुछ वेब ब्राउजर पे गया वहां पे प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी डायनामिक एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, जो भी कुछ बैकएंड में कोडिंग के थ्रू एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, वो सारी चीजें कोड कौन लिखता है, बैकएंड डेवलपर लिख रहा है। मतलब अगर आपने जब एड टू कार्ट किया, अब एड टू कार्ट करते समय जो भी कुछ बैकएंड में 2 या 3 प्रोडक्ट आपने ऐड किए, तो वो सबकी इंफॉर्मेशन डिटेल सर्वर पे भेजना, फिर उनकी प्राइस को सर्वर से फैच करके उस पेमेंट गेटवे पेज पे आपको लेके जाना। फिर पेमेंट गेटवे पेज पे आप जो भी कार्ड की, अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भर रहे हो, उनको आपके बैंक के सर्वर से कनेक्ट करना, फिर वहां से पेमेंट वेरीफाई करना, फिर वेरीफाई करके ऑथराइज्ड जो भी पेमेंट है वो डिडक्ट करना, फिर आपका ऑर्डर सक्सेसफुली, आपको मैसेज डिस्प्ले करना कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजना, आपके ईमेल एड्रेस पे ऑर्डर कंफर्मेशन भेजना। ये सारा जितना भी सर्वर पे बैकएंड में पीछे जितना भी कोड रन हो रहा है, वो सारा का सारा बैकएंड टीम कर रही है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है फोकस्ड ऑन वेब के डिस्प्ले के ऊपर, और बैकएंड डेवलपमेंट जो है वो सारा का सारा वेबसाइट की फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक छोटी सी स्क्रीन है आप लोगों के लिए समझने के लिए, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML जो है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेज, एक पेज का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बिना हमारी बॉडी खड़ी नहीं हो सकती। जो भी बोन्स है हमारी बॉडी की, जो स्केलेटन सिस्टम है, वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी होती है। फिर आता है जावा स्क्रिप्ट, जो इंटरेक्टिविटी जो देता है हमारी बॉडी को। डायनेमिक जितना भी हम जो वर्क कर रहे हैं, हमारे हाथ हैंड मूवमेंट हो रहा है, लेग मूवमेंट हो रहा है, बाकी हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, एक तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। मतलब वेबसाइट पे जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, एड टू कार्ट का हो रहा है, ऑर्डर कम ज्यादा करने का हो रहा है, कोई डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने का काम हो रहा है, ये सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो रही हैं। और सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये प्रेजेंटेशन का काम करता है, स्टाइलिंग का काम करता है। मतलब हम कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, सूट पहने हैं, कि टाई लगाई है, वट एवर, वो सब ऊपर से दिखाने की है, खूबसूरत चीज बनाने का। तो वेबसाइट में जितना भी डिजाइन का काम है, कलर्स का काम है, सुंदर दिख रही है, लोगो दिख रहा है, वो कैसा दिखाई पड़ रही है, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, वो सारा का सारा सीएसएस के थ्रू डिजाइन होता है। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं हमारे पास में, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जिनको यूज करके हम एक अच्छी सुंदर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग HTML के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स हैं और कैसे हम एक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। उस सेशन में मैं आप लोगों को वेब पेज क्रिएट करके बताऊंगा, और आप लोगों को असाइनमेंट मिलेंगे, तो उसमें आप अपने असाइनमेंट के हिसाब से पेज क्रिएट करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई इशू या प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग मुझे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू।